भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और 50% जीतकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक इतिहास बनाने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी यह सरकार बना लेती है, यानी कि वो 50 से ऊपर सीटें ले आती, बहुमत उसे मिल जाता है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? यानी कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम चेहरा है, इसमें कोई दो राय। जो जैसे सीनियरिटी में आप भी हैं, सीनियर लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ चेहरे 3-4 ऐसे हैं जिन पर आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उन पर जरूर राय बनेगी? यहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करती है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की काली होती है। आपने शायद होम मिनिस्टर साहब का भी बयान पिछले दिनों में सुना होगा। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पार्टी तैयार है। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 2023 और 24 अब चुनाव वाला साल रहने वाले हैं, और हालांकि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होंगे और 2023 में यहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इस पर किस तरह से चल रही है और क्या कुछ रहने वाला है इस पूरे आने वाले समय को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फार्मर मिनिस्टर सत शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव होते हैं तो किस तरीके की उसकी तैयारियां इस समय हैं। आपसे यही प्रश्न पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी चुनाव की जैसे उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले समय में और इसी साल हो सकते हैं, उसके लिए किस तरह की जो है तैयारियां हैं कि जो आपका एक लक्ष्य है 50 का वो पूरा होगा? ऐसा है कि यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार है, यहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की यही कोशिश है, और ख़ास तौर पर संगठन की भी, चाहे वो केंद्र में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन जो है वो जम्मू कश्मीर में है। बूथ के ऊपर पार्टी का हर कार्यकर्ता और उनकी पूरी टीमें जो हैं वो लगातार तैयार हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का एक आह्वान था कि हर बूथ के ऊपर कम से कम 50 कार्यकर्ता जुड़ें, इसी के लिए प्रयास जो हैं वो लगातार से किए जा रहे हैं। हर एक विधायक को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हटकर जहां से वो चुनाव लड़े थे, साथ वाली या दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो दी गई है, ताकि हर बूथ के ऊपर, हर शक्ति केंद्र के ऊपर, हर मंडल में जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ मिलना और वहाँ पर बूथ की रचना जो है वो तैयार करना। पहले त्रिदेव की रचना थी, 3 कार्यकर्ता, उसके बाद सप्तऋषि, और उसके बाद पार्टी के हर पन्ने को लेकर, जहाँ तक प्रश्न पार्टी का है कि हर पन्ना प्रमुख की जो रचना है वो भी पार्टी की तरफ से तैयार हो रही है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव जो है वो घोषित होता है, पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि पिछले 4 साल से ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है चुनाव यहाँ पर होंगे, और इसके लिए हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिलिमिटेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली गई और इलेक्टोरल रोल जो रिवीजन का काम था वो भी पूरा कर लिया गया, यानी कि बेसिक जो उसकी ज़रूरतें थी पूरा हो गया। उस पर भी अभी डिले हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि चुनाव को इतना अभी और डिले करना, इस बारे में आप क्या? ऐसा है कि यहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करती है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की काली होती है। आपने शायद होम मिनिस्टर साहब का भी बयान पिछले दिनों में सुना होगा। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पार्टी तैयार है और पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है, पार्टी के वोटर्स तैयार हैं, सिंपैथाइजर्स तैयार हैं, और जिस तरीके का एक वातावरण 370 हटने के बाद 35A हटने के बाद बना है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट के कार्यों में लगातार से जो तेज़ी आई है, मेरा मानना है कि पार्टी सक्षम है कि किसी वक्त भी चुनाव हो, लेकिन ये काल जो है इलेक्शन कमीशन को लेनी है। भारतीय जनता पार्टी तो, हम लोग तो यही कह सकते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि एक जम्मू कश्मीर में एक जो अच्छा माहौल बना है उससे और बढ़िया अच्छा माहौल जो है वो बने। उसके लिए कभी कभी सरकार की ज़रूरत भी पड़ती है, और मेरा मानना है कि चुनी हुई सरकार, चुने हुए नुमाइंदे, उसके चलते आम जनता को ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बनिस्बत के जब वहाँ की दूसरी सरकार होती है। समय समय पर ये भी एक आवाज़ निकल के आई केंद्र सरकार से भी, और अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह जी की, उन्होंने भी कहा है कि अप्रैल और मई में
काफ़ी संभावना है कि विधानसभा के चुनाव यहाँ पर हो सकते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या अभी आपको लग रहा है कि वैसे हालात पूरे हैं? हालात तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ तक प्रश्न शांति बहाली का है। 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बना है। हालांकि कुछ टारगेट किलिंग्स पाकिस्तान के इशारे पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लगातार से उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ का वातावरण ख़राब हो। लेकिन जिस तरीके से सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करते हुए हमारे सैनिक हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं, हमारा पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एलजी साहब और उनकी पूरी टीम है, लगातार से उनके प्रयासों के चलते डेवलपमेंट के कार्य आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके का एक वातावरण आज बना है, माननीय गडकरी जी के बयान और हम लोगों ने प्रॉपर एक जायज़ा भी लिया कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्य जो हैं, चाहे वो टनल्स के निर्माण के माध्यम से हों, आप किसी भी एरिया में आप चले जाइए, आप लोगों को दिखेगा कि टनलों का निर्माण जो है वो हो रहा है, बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है, 6 लेन 4 लेन और ऐसा कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, ऐसे डेवलपमेंट जो है पिछले कई वर्षों से हम लोग भी लगभग 60 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट का वातावरण जो है हम लोगों ने नहीं देखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री 1985 में उनका अपना ही बयान था उस वक्त कि डेवलपमेंट के कार्यों में मात्र 15% पैसा लगता है, लेकिन आज के वातावरण में 100% पैसा जो है वो डेवलपमेंट में कार्यों में लग रहा है। और पीछे से भी जितना रिक्वायरमेंट है हर स्टेट के लिए, जहाँ हमारी यूटी के लिए उतनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है। और आज आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी एंसिलरी एरियाज़ में भी लगातार से डेवलपमेंट भी जो है वो हो रही है। लेकिन ये डेवलपमेंट के बारे में आपने जो बात कही, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि डेवलपमेंट काफ़ी हर लेवल पर यहाँ पे हो रही है। बात अगर हम करें कोई एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ रहा है, और लेकिन जो प्रोसेस हो रही है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसमें कई तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं और युवा जो हैं इसको लेकर काफ़ी निराश हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। ऐसा है कि ये ठीक है आपकी बात कि अनएम्प्लॉयमेंट समय समय पर नेचुरली बढ़ती है, क्योंकि काफ़ी लोग ग्रेजुएशन करके अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके जो है वो आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र की तरफ से भी कुछ ऐसी स्कीमें हैं और जो देश के प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि स्टार्टअप के माध्यम से हर नौजवान जो है नौकरी मांगने वाला नहीं हो, नौकरी देने वाला हो। और हमारे भी यही प्रयास रहते हैं, एज ए विधायक होने के नाते भी, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते, पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते भी, और उसके बाद मैं मंत्री भी रहा, हमारी भी यही कोशिश थी कि लोग स्टार्टअप के माध्यम से भी, और इस बार आपने देखा होगा कि एमएसएमईज़ को प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कितना बेनिफिट दिया है। और स्टार्टअप के माध्यम से भी वो चाहते हैं कि लोग नौजवान शक्ति जो है स्टार्टअप के माध्यम से अपने जो यूनिट्स जो है वो लगाए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हो सके। यहाँ तक प्रश्न नौकरियों का है, आप लोगों के ध्यान में ही होगा, अभी पिछले ही दिनों में अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे वो जूनियर कैडेट्स को लेकर है, चाहे वो सीनियर कैडेट्स को लेकर है, हर तरफ जो है वो नौकरियाँ निकल रही हैं और बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस पूरे देश भर में, हमारी यूटी में तो डेफिनेटली कि अच्छा वातावरण बनेगा ही बनेगा, लेकिन पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, उनके जिस तरीके का नेतृत्व उनके माध्यम से मिल रहा है, मेरा मानना है कि बढ़िया एक प्रयास होगा। लेकिन जो अभी नौकरी में हैं, जैसे डेली वेजर्स की सबसे बड़ी इस समय समस्या है कि उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर, और साथ ही साथ रहबरे खेल, रहबरे जरात और भी दूसरे जो नौकरी में हैं लेकिन अपनी रेगुलराइजेशन की डिमांड लगातार कर रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन भी उनके काफ़ी देर से चल रहे हैं, और बीजेपी हेडक्वार्टर जो पार्टी ऑफिस के बाहर इनके विरोध चलते हैं, लेकिन उनका मसला जो है अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। वो कब होगा उनका मसला हल, इसके बारे में आप? इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी का तो अपना स्टैंड है कि हमारी भी यही कोशिश है कि जो लोग भी काफ़ी समय से और रीजनेबली जो लोग काम करते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि लगभग ये संख्या जो मेरे ध्यान में है, जहाँ तक आंकड़े इनके बताते हैं कि अराउंड, हालांकि ये शुरुआत के में फिगर्स जो थी वो 60,000 थी, लेकिन आज चलते चलते जो मेरे ध्यान में आ रहा है फिगर ये अराउंड 1 लाख जो है वो पहुँच चुकी है।
those who have been carried forward for the last many years. तो इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि हम लोग बात करेंगे और जल्द से जल्द जो भी प्रॉपर इन लोगों की अकोमोडेशन हो सकती है, ताकि इन लोगों को, क्योंकि काफ़ी समय से कुछ ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग जो हैं इसके माध्यम से अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, जो जिसको हम लोग डेली वेजेस कह सकते हैं या एडाक कह सकते हैं, या जिस भी नाम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। पार्टी का भी यही स्टैंड है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनके लिए कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जाए ताकि इनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो सके। इनके लिए कई और मसले भी थे, चाहे रिजर्व कैटेगरी वाले जो कश्मीर में पोस्टेड थे वापस आए, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं जो वहाँ पोस्टेड थे, उन्होंने भी डिमांड की कि उनकी सेफ रिलोकेशन हो। कमेटियाँ भी गठित की गई, उन कमेटियों का क्या हुआ? जहाँ तक मेरे ध्यान में है, जो पीएम जो जहाँ तक कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर जो वो था, उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उनकी नौकरियों को लेकर, मेरा मानना है कि उनके लिए जो हमने भी और टीम ने पूरी बात की थी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, जल्द से जल्द उनके लिए जो है प्रॉपर सिक्योरिटी वाली अकोमोडेशंस जो है वो मिलेगी, बनेगी, और ताकि किसी किस्म का ख़ास तौर पर ये ठीक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपके भी ध्यान में है कि टारगेट किलिंग्स कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे समय में नुकसान करती। अब जो वहाँ पर जाता है उसको सुरक्षा चाहिए, ऐसे समय में उनके लिए प्रॉपर अकोमोडेशंस, आपके ध्यान में होगा एलजी साहब ने पिछले दिनों में भी बयान दिया था कि जल्द से जल्द उनके लिए अकोमोडेशंस जो है वो बनेगी। और जो भी कमेटीज़, चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज़ के लिए हैं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स एम्प्लॉय के लिए हैं, जो भी स्कीम, जो भी उनके माध्यम से उनकी रिपोर्टिंग है वो जल्द से जल्द जो है आनी चाहिए, ताकि जो उनके ध्यान में है या उनको दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को भी हम लोग दूर करने का प्रयत्न कर सके। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम लोग दूर भी करेंगे, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार से इस की तरफ जो है वो प्रयासरत है। आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से काफ़ी विरोध प्रदर्शन है कई समय से चल रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हों, जैसे अभी कुछ पीएम पैकेज वाले हों, और भी दूसरे, जो आपका एक लक्ष्य है कि 50 के पार जो है सीटें लेनी है और खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे होगी, उसके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइज़र्स सब जो हैं पार्टी के साथ लगे हैं। आज पूरा वातावरण जो है जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जैसे पीएम पैकेज के लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है, या जितने भी हमारे एडाक या जो भी जिस नाम से भी हम लोग इनको पुकारें, ऐसे जो एम्प्लॉई हैं जिनको रेगुलराइजेशन का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और इस विषय में प्रयास करेगी। और जहाँ तक प्रश्न 50+ का है, आप लोगों के ध्यान में होगा कि पिछली बार हम लोगों ने सोचा था कि, लेकिन उसके बावजूद 1 से लेकर 2002 में 1 से लेकर हम लोग 25 तक पहुँचे हैं। और इस बार जिस तरीके का एक वातावरण आज हर बूथ के ऊपर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, हर ज़िले में जो बना है भारतीय जनता पार्टी, और आपने डीडीसी चुनाव में भी देखा है, जिस तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में भी, म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी लगातार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो जीत कर आ रहे हैं। 50+ लक्ष्य जो है कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और हम लोग इसको पार करने में सक्षम हो गए। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथे के ऊपर सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई दो। मेरा वही इसी से जुड़ता हुआ प्रश्न है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना लेती है, यानी कि वो 50 से ऊपर सीटें ले आती, बहुमत उसे मिल जाता है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? ऐसा है कि पार्टी का चेहरा जो है हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और ऐसे समय में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है विल बी द सीएम कैंडिडेट। पार्टी कई जगह पर पहले भी तय करती है और कई जगह पर चुनाव के बाद भी तय करती है, लेकिन ये सेंट्रल डिसीजन होता है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के साथ साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और उनकी पूरी टीम होती है जो मिलकर डिसाइड करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और 50% जीतकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक इतिहास बनाने जा रही है। यानी कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम चेहरा है।
इसमें कोई दौर है जब जो भी उसमें काफ़ी सीनियर लीडर हैं जो जिनको पूर्व में भी बड़े पद भी मिले हैं और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो सीनियर जैसे सीनियरिटी में आप भी हैं सीनियर लीडर हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चेहरे 3-4 ऐसे हैं जिन पर आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उन पर ज़रूर राय बनेगी? जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, वो जम्मू कश्मीर से ही होगा और जम्मू कश्मीर से और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीज़न है, ये उन्हीं तक रहने दीजिए। और मेरा मानना है कि एक अच्छा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से ही जो अच्छा कार्यकर्ता होगा वही मुख्यमंत्री पद का जो है वो दावेदार होगा और इसका फैसला जो है हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड। कश्मीर में इस बार आपको क्या हालात लग रहे हैं कि क्या वहाँ पर खाता खोल पाएगी बीजेपी? कैसे है वहाँ पे? डीडीसी चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोग तो ये कहते थे कि कमल का फूल नहीं खिलेगा। 3 लोग हमारे वहाँ से जीत कर आए थे और ये 3 साल पहले का प्रश्न जवाब आज मैं दे रहा हूँ। लेकिन जब भी चुनाव होता है, जब भी इलेक्शन कमीशन को लगता है वहाँ चुनाव होगा, आज का वातावरण और उस समय के वातावरण में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे ध्यान में है कि 2014 में मैं लेह में गया था तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वहाँ पर लोगों को पता नहीं था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर लेह में अपनी जो थी वो कौंसिल बनाई। लद्दाख कारगिल में भी हमारे कार्यकर्ता जो थे वो जीते और आज जिस तरीके का एक वातावरण बना है, लोगों को लगता है और वहाँ के लोगों को भी आज लग रहा है कि डबल इंजन सरकार, जब हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट का वातावरण बने ऐसे समय में, और वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा समझते हैं इस विषय को कि डबल इंजन सरकार से डेवलपमेंट के कार्य में तेज़ी आएगी। और वो जब डेवलपमेंट के कार्य यहाँ आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो कारण हमें फ़ायदे हो सकते हैं, या यहाँ डेवलपमेंट का जो पैसा लगेगा इसका फ़ायदा तो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी को भी होगा। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा वातावरण जो है वो बनाने जा रहा है। व्यूज़ टुडे के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे अभी आपने सुना कि सत शर्मा जी ने कैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, कमर कस ली है और जो 50 के पार का जो लक्ष्य है वो ज़रूर पार करेगी। और यहाँ पर बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी का पहला जो है जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो हाई कमांड है वो उसका डिसीजन है, वो खुद डिसाइड करेगी। लेकिन इस पर उन्होंने अपना विश्वास ज़रूर जताया है कि बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार ज़रूर बनाएगी।